हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विथ मुकेश सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मानव रक्त से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, रक्त होता है ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो फिर बात वही हुआ, घुमाकर पूछ रहा है आपसे। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं ब्लड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, और ऑप्शन डी 65%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 60% होता है, ऑप्शन बी 70% होता है, ऑप्शन सी 90% होता है, या फिर ऑप्शन डी 80%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं। ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी विनियमन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि रक्त परिवहन का काम भी करता है, रक्त सुरक्षा का कार्य भी करता है, और रक्त विनियमन का काम भी करता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर हम आपको फास्ट पढ़ा रहे हो तो आप कमेंट करके हमें बताना। ठीक है ना, उस हिसाब से अपना हम स्पीड स्लो कर देंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना तो चलता है। ठीक है, तो चलिए अगर ऐसा लगे तो आप कमेंट करना मुझे। ठीक है ना, ओके। 7वां प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए तरलता बनाता है, ऑप्शन बी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन सी खड़े होने में सहायता करता है, और ऑप्शन डी भोजन पाचन में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना होता है। 8% होता है, 9% होता है, या फिर 6% होता है, या फिर 7% होता है। इसका सही जवाब होगा 7%। ठीक है ना, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है, कितना ब्लड कम होता है। तो बताइए, 1/4 मिलीलीटर, या फिर दूसरा ऑप्शन है 1/2 लीटर, ऑप्शन सी 1 लीटर, और ऑप्शन डी 2 लीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 लीटर। आधा लीटर ब्लड कम होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, क्यों होता है आपको पता ही है ना, क्यों होता है। चलिए तो अगला प्रश्न है, देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है एक वयस्क मनुष्य में। ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 लीटर, और ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी
सॉरी 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 लीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने की थी, या फिर ऑप्शन सी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी सभी ने की थी। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, एक क्या बन गया जी, ऑप्शन सी। चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी ए बी, या फिर ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओ नेगेटिव। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या होगा इसका। देखिए जो ओ नेगेटिव होता है ए सर्वदाता होता है, मतलब डोनर होता है। ठीक है ना, ये किसी को ब्लड दे सकता है, और जब किसी को दे सकता है तो जाहिर सी बात है भाई, जो देने वाला होता है ना वो हमेशा माइनस में होता है। तो बस ओ नेगेटिव आप समझ लीजिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ए सर्वग्राही होता है। अब ऐसा क्यों, याद करने का तरीका देखिएगा। इसमें है ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ए प्लस में है ना, जो इंसान लेने वाला होता है ना वो हमेशा प्लस में ही रहता है, और जो देने वाला होता है वो हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ए बी पॉजिटिव है ना, ए सर्वग्राही है, किसी से ब्लड ले सकता है, इसलिए पॉजिटिव में है। बस आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए विटामिन सी, या फिर विटामिन के, या फिर विटामिन ए, या फिर विटामिन B12। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन बी, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, और ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। ठीक है, देखिए विटामिन के, ये वाला सही जवाब होगा इसका। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन डी हिपेरिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? अब देखिए यहाँ पर एंजाइम पूछ रहा है, विटामिन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, या फिर ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? फिर प्रश्न पढ़िए एक बार आप, देखिए थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण, ठीक है, रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आधान कहलाता है, या फिर ऑप्शन बी उष्मायन कहलाता है, या फिर ऑप्शन सी किण्वन कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी स्कंदन कहलाता है। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका तो सभी लोग जानते हैं, इसका होता है 7.4। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य के खून का पीएच पीएच मान होता है, मतलब कैसा होता है, समझिए ऐसे, कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है, या फिर अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर काम टाइपिंग हो गया है गलती से, इसका सही जवाब होगा ब्लड जो है ना एक कम क्षारीय होता है। समझे आप? चलिए
अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, ये भगवान ये क्या हो रहा है यार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी तंत्रिकाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से प्रश्न पढ़िए एक बार, देखिए लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हेमोसायानिन या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ओके अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? क्या है देखिएगा, ऑप्शन ए ऊर्जा का उपयोग करना, ऑप्शन बी रक्तताल्पता होने से रोकना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया का विनाश करना या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर विटामिन है? सही जवाब होगा इसका, जो हीमोग्लोबिन है वह एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे WBC कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना होता है, ऑप्शन सी रक्त का थक्का जमाना होता है, ऑप्शन डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना होता है। तो इसमें ना तो ऑप्शन डी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन ए होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके संक्रमण से लड़ना इसका कार्य होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन से हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? अब वही बात हुआ ना, वही होगा WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? ऑप्शन ए महाशिरा, ऑप्शन बी गुर्दे की धमनी, ऑप्शन सी महाधमनी या फिर ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस धमनी। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस शिरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का उपकरण का नाम क्या है? राइट जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए स्फिग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? ऑप्शन ए 120/90, अगला बी ऑप्शन है 120/80, सी ऑप्शन है 140/90 और डी ऑप्शन है 140/100। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 120/80। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एओर्टा, ऑप्शन नंबर बी एनाटोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी ट्यूनिका एंटीमा और ऑप्शन नंबर डी एंट्रियम।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओर्टा। ठीक है, ए ओर्टा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हेमोलेसिस बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओस्मोसिस बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैरालिसिस बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा में होता है, ऑप्शन नंबर बी यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर सी किडनी में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है। ठीक है ना, किडनी में भी शुद्धिकरण होता है, यकृत में भी होता है और फेफड़ा में भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय पर जीवाणु का प्रभाव से होता है, ऑप्शन नंबर बी हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से होता है, या फिर हृदय गति का रुक जाना इससे होता है, या फिर अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना इससे होता है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है, कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? ऑप्शन पढ़िए आप। सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, ऑप्शन बी सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृति आ जाती है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो बताइए कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, यह 3 प्रकार का होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए बंद परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी खुला परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी मिश्रित परिसंचरण तंत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए कीटों में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी कॉकरोच में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में। ठीक है, देखिए मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कीटों में, तितली में या फिर कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? रक्त बनावट में किस तरह का होता है? गाढ़ा होता है, ऑप्शन बी चिपचिपा होता है, ऑप्शन सी लाल होता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होता है। कितना आसान प्रश्न है, सभी होता है, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन ए 500 ग्राम का होता है, ऑप्शन बी 300 ग्राम का होता है, ऑप्शन सी 150 ग्राम का होता है, और ऑप्शन डी 700 ग्राम का होता है। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए आरबीसी तो होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लेसेंटा कहीं होता है नहीं होता है। ये गलत जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, बीमाणु करता है, या फिर प्लाज्मा करता है? राइट जवाब इसका होगा बीमाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, बेसोफिल, या फिर मोनोसाइट, या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट।
ठीक है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ी की बात करें तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला वही प्रश्न है भी। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट। सबसे जो बड़ी होती है ना वो मोनोसाइट होती है, लेकिन जो सबसे छोटी होती है वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत को, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को, ऑप्शन नंबर सी लसिका को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को, ठीक है। चलिए और अंतिम प्रश्न आपके सामने है आरबीसी की खोज किसने की थी। इसका जवाब देना होगा आपको, ठीक है ना, ये प्रश्न आपके लिए है। तो दोस्त हमारा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।